इजराइल से एक दिल दहलाने वाली खबर आ रही है। हम आपको पहले बता रहे थे कि काफ़ी लोग मारे गए हैं। अब कंफर्मेशन आई है कि कम से कम 9 इजरायली मारे गए हैं इरानियन स्ट्राइक्स में। ईरान ने अब अपने सबसे पावरफुल मिसाइल्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और उन्होंने केवल इजराइल पे ही नहीं, चारों तरफ हमला बोल दिया है। यूएस बेसिस पे हमला बोल दिया है। हम आपको एक डिटेल दिखाएंगे कि क्या हुआ इजराइल में। आप देखिए ये वीडियो और समझिए किस तरीके से स्ट्राइक्स बढ़ते जा रहे हैं इजराइल के अंदर। 9 लोगों को मार दिया गया है और भी स्ट्राइक्स कंटिन्यूअसली होती ही जा रही है और ईरान ने बोला है कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक यूएस और इजराइल बैकआउट नहीं करते। हालांकि इन सब के बीच ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उनके साथ ईरान के लोगों ने बात करने की कोशिश की है। ये सारे रिपोर्ट्स आ रही हैं। ट्रंप ने बोला है कि ईरान के लोग बात करके इसको रोकना चाहते हैं, स्ट्राइक्स को रोकना चाहते हैं, लेकिन उसके उल्टा ईरान ऑलरेडी इजराइल में लोगों को मार रहा है। अब हम आपको बता दें कि कैसे अभी वॉर के हालात क्या हैं, मिडिल ईस्ट के हालात क्या हैं और कहां पे ईरान अभी स्ट्राइक कर रहा है। सबसे पहले खबर आई कि ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन उसको उड़ा दिया, लेकिन उसमें बस पता ये चला कि 4 मिसाइलें गई थी लेकिन उसको रोक लिया गया। इसके बाद ईरान ने बताया कि उन्होंने काफ़ी सारे स्ट्राइक्स इजराइल के हाइफा, बेतशम जो कि 47 किलोमीटर दूर है इजराइल के टेल अवीव से, वहाँ पे स्ट्राइक किया और वहाँ पे बंकर पे स्ट्राइक कर दिया। एंड वहाँ एक सिनागॉग जहाँ पे लोग प्रेयर करते हैं, जहाँ पे जूज प्रेयर करते, उस सिनागॉग को भी निशाना बनाया, उसको उड़ा के 9 लोगों को मार गिराया और वहां पे 28 इंजरीज और हैं जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं। वहां 28 इंजरीज और रिपोर्ट किए गए हैं। आपको बता दें कि जो बड़े बड़े शहर हैं जहां हाइफा है और बाकी की जगह है, वहां पे सबसे ज्यादा स्ट्राइक्स देखे जा रहे हैं। अब ईरान को सडनली इतनी पावर कहां से आ गई? ईरान अपने सुप्रीम लीडर खामेनेई को खोने के बाद और एक नए सुप्रीम लीडर को मिलने के बाद अब ईरान ने ठान ली है कि वो पूरे तरीके से लड़ाई करेंगे और अपने सबसे शक्तिशाली जो उनके मिसाइल्स है उनका इस्तेमाल करेंगे। ये सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं लगातार गिरे जा रहे हैं। ईरान ने पहले ही बोला था कि अगर आप ईरान पर एक भी हमला करते हैं तो वो इजराइल की ओर एक साथ 2000 से ज़्यादा मिसाइलें छोड़ देंगे। अब वो देखने को आ रहा है, जो बेसेस हैं, यूएस बेसेस है, वहाँ पे तहलका मचा हुआ है। जो अमेरिकी सोल्जर्स हैं वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल हम आपको यही बताना चाहते हैं कि खामेनेई की मौत के बाद बहुत ही सीरियस सिचुएशन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा वॉर बढ़ चुका है, एक अलग तरीके से तब्दील हो चुका है। नेतन्याहू ने बोला है कि 40 साल पुरानी रिजीम का हम खात्मा करके रहेंगे, IRGC का खात्मा करके रहेंगे। सबसे बड़ी जो तकलीफ नेतन्याहू को होने वाली है वो IRGC की वजह से होने वाली है, क्योंकि नेतन्याहू के फोर्सेस बूट्स ऑन ग्राउंड देखना बहुत मुश्किल होगा नेतन्याहू के लिए या अमेरिका के लिए, ये बहुत ही मुश्किल होगा। और इसी बीच सऊदी अरेबिया ने भी एक बहुत बड़ी धमकी दी है कि अगर ईरान अपने स्ट्राइक्स नहीं रोकता तो वो भी इस वॉर में घुस जाएंगे। अगर उन्होंने भी स्ट्राइक शुरू किया तो सऊदी अरेबिया बिल्कुल बॉर्डर कंट्री है, वो बॉर्डर शेयर करते हैं ईरान के साथ, तो मामला बहुत गंभीर हो सकता है, क्योंकि फिर वहां पर आप देख पाएंगे कि डायरेक्ट सोल्जर्स की लड़ाई हो रही है, जहां आपके ईरान के सोल्जर्स और सऊदी अरेबिया के सोल्जर्स एक साथ लड़ाई कर रहे होंगे और एक दूसरे से लड़ रहे होंगे। तो ये बहुत ही चौंकाने वाला विजुअल होगा जो कभी आज तक देखा नहीं गया है। इसी बीच बहुत सारे अटैक्स दुबई में हुए हैं, अबू धाबी में हुए हैं। हम आपको उसकी भी डिटेल्स बताएंगे, क्योंकि अबू धाबी से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि किसी फ्रेंच बिल्डिंग को भी, जो फ्रेंच बिल्डिंग थी, उसको हिट किया गया है। तो इसके भी बहुत सारे संकेत दिखते हैं कि क्या ये एक वर्ल्ड वॉर की तरह तो तब्दील नहीं होता जा रहा है। बहुत सारे खतरे बढ़ते जा रहे हैं। भारत में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक मीटिंग की और वो ये देखना चाहते थे कि पूरी संभावना कैसी है, अभी सिचुएशन कैसी है। आपको पता ही है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ऑलरेडी वॉर चल रही है। पाकिस्तान में आज बहुत ही अजीब सा सिचुएशन हो गया, जबकि इस्लामाबाद तक प्रोटेस्ट होने लगे, काफ़ी सारे लोग मारे गए हैं और वहाँ पे ईरान के सपोर्ट में इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि उन्होंने ठाना है कि वो